Hello bachcho, let's read the question. Question says that which of the following will undergo sulphonation at phosphate rate? So here the key concept is sulphonation reaction. Sulphonation reaction. Sulphonation reaction. तो यहाँ पर देखते हैं ये सल्फोनेशन रिएक्शन होता क्या है ना। सल्फोनेशन रिएक्शन, तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन में तो प्रेजेंट क्या होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, H2SO4 होता है। तो H2SO4 से क्या होता है ना, एक H प्लस रिलीज हो जाता है एंड फॉर्मेशन होता है HSO4 माइनस। फिर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है, HOS डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O एंड यहाँ पर H होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर्स प्रेजेंट होता है। अब जो H प्लस रिलीज हुआ है, ये H प्लस क्या करता है, दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो फॉर्मेशन क्या होता है, ये H प्लस ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से H प्लस को क्या करता है, अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन क्या होता है ना, HOS डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज H एंड H। फिर क्या होता है, यहाँ से HSO3 प्लस होता है, प्लस क्या होता है, वाटर का रिलीज होता है। फिर अब क्या होता है ना, ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को रिलीज कर लेता है, जिसकी वजह से SO3 का फॉर्मेशन होता है एंड जो कि एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है एंड ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप जहां पर भी होगा वहां पर जाके बहुत इजीली अटैच कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर अब देखते हैं, तो अगर ये चारों ऑप्शन को देखेंगे तो चारों ऑप्शन में क्या होता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आया वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो पहला केस, तो फर्स्ट केस में देखते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर C है, CS3 एंड CS3 है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, ओनली प्रेजेंट है CS3। क्या प्रेजेंट है, CS3 प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, CS2 CS3 ग्रुप प्रेजेंट है, CS2 CS3 ग्रुप प्रेजेंट है। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या है, ऐसा कुछ प्रेजेंट है, CS3 एंड CS3 प्रेजेंट है। अगर चारों में देखेंगे तो चारों में क्या होता है, अगर फर्स्ट केस में देखेंगे, फर्स्ट केस में 0 अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है ना, अल्फा कार्बन का मतलब होता है एक तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। सपोज मैं मानती हूँ यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन का ये कार्बन को मैं कहती हूँ फंक्शनल ग्रुप। तो इस फंक्शनल ग्रुप का जो नेबर कार्बन होगा, उस नेबर कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं एंड वहां पर जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उस सारे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट केस में 0 हाइड्रोजन है। क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर इन केस ऑफ सेकेंड केस में देखेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर थर्ड केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इस केस में देखेंगे, किस केस में, फोर्थ केस में देखेंगे तो फोर्थ केस में क्या है, ओनली 1 हाइड्रोजन पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस अल्फा हाइड्रोजन से हम पता कर सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि किसका कितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। अगर जहां पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर होगा, वहां पर क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर conjugation structure depends on
अल्फा हाइड्रोजन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस देन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इज आल्सो इंक्रीजेस. अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीजेस, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर आल्सो डिक्रीजेस. तो अगर चारों केस में देखेंगे तो सेकंड केस में क्या होता है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मींस यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है. एंड मैं यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन अगर इंक्रीज होता है तो हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, मतलब कि रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा. तो क्या बोल सकते हैं? हायर द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, higher the hyperconjugation structure, faster will be the reaction towards sulfonation. तो यहाँ पर क्या पता चल गया? जो हमारा सेकेंड कार्बन है और सेकेंड ऑप्शन जो है, ये जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन में नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होता है. नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इज मोर. हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इज मोर. Structure is more. So in this case, faster the sulfonation, faster the sulfonation. That means क्या हो गया? ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसके वजह से आंसर क्या हो गया हमारा? सेकेंड ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ